एंड दिस इज ऋषि चौहान। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, इसको आज हम यहाँ पर समझते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, देखिए बच्चों, हम सभी जानते हैं इसे वाटर है। ठीक है, वाटर ले लिया हमने और ये हो गया हमारा वाटर। ठीक है, और नॉर्मली अगर मान लीजिए किस पे है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर इसको हम यहाँ पर बच्चों कूल करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, कहाँ तक कूल किया इसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस तक, जहाँ पर ये क्या बन गया, एक आइस में कन्वर्ट हो गया। अब ये हम सबको पता ही है कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या है। यहाँ पे इस ग्राफ को आप देख सकते हो कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, कि जैसे जैसे हम यहाँ पर टेम्परेचर को बच्चों देखो डाउन कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वाटर का बढ़ रहा है। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्या करें 4 डिग्री से 0 डिग्री पे सेल्सियस पे आ रहे हैं, जहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, आइस बन रहा है, तो क्या हो रहा होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा होगा, डेंसिटी डिक्रीज़ कर रही होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब उसकी डेंसिटी मतलब आइस की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी जो होती है क्या होती है, लो होती है, किससे, वाटर से, जिसकी वजह से आइस जो है वो ईजिली फ्लोट करता है किस पर, वाटर। इसकी एक और एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, ये तो हो गई थियोटिकल। थोड़ा सा हम यहाँ पर केमिस्ट्री की हेल्प भी लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उससे हम यहाँ पर और क्लियर कर लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, H2 वाटर है, सॉरी, ओके, ये हो गया हमारा वाटर। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा आपका। ओके, ये हो गया वाटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो हम और भी हम यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। ठीक है, अब 4 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहे होंगे, यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहे होते हैं वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं इस काइनेटिक एनर्जी पर। तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। ठीक है, एक फिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बन पाता। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये वाटर है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। ठीक है, एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बना पाते तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपके आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी यहाँ पर डेंसिटी क्या होती है, बढ़ी हुई नज़र आती है। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सोचते समझते हैं, यहाँ पे जब हम 0 डिग्री सेल्सियस जिसमें हम यहाँ पे आइस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, यहाँ पर भी हम H2O ले लेंगे। ठीक है, ओके, नेगेटिव पॉजिटिव, अब यहाँ पे पॉजिटिव और एक हमने ले लिया, है ना। तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ पे बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, पर क्योंकि यहाँ पर क्या है, आइस है, यहाँ पे कह सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स से, जिसकी वजह से अब जो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देख सकते हो अब यहाँ पर जो अलग अलग मॉलिक्यूल, जैसे वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन H2 और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, ये जो रहता है काफ़ी वैसे वीक रहता है, पर क्योंकि टेम्परेचर हमारा काफ़ी लो हो गया, टेम्परेचर हमारा क्या है, काफ़ी लो हो गया है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है, कम हो जा रही है इन कंपेरिजन टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं आपको, मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर बना देते हैं। ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होगा आपका, ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ये पहले के मुकाबले टूटेगा नहीं, ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। वैसे ही वीक बॉन्ड है, पर क्योंकि टेम्परेचर डाउन कर दिया, काइनेटिक एनर्जी डाउन हो गई, अब क्या होगा, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो एक फिक्स स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको दिखेगा।
ठीक है, हनी कॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर कह सकते हो इसे, हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अब देखोगे यहाँ पे इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, और वाटर में क्या था, कहीं फिक्स पोजीशन नहीं थी, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या थे, सब इस तरीके से इधर उधर थे। ठीक है, यहाँ पे कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा था, यहाँ फिक्स स्ट्रक्चर बन गया जिसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी कम होगी। तो ये आइस की जो डेंसिटी होती है बच्चों वो कम होती है इन कंपेरिजन टू वाटर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा जब डेंसिटी कम है किसकी, आइस की, इन कंपेरिजन टू वाटर, तो डेफिनेटली वाटर के ऊपर क्या होगा, आइस आपका ईजिली फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। ओके, तो मुझे लगता है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।